जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। जी हाँ, जिंदगी की तलाश में हमने मौत के बहुत ही करीब आ गए हैं और सिर्फ अपने ही मौत नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के नाश की ओर, विनाश की ओर पहुंच चुके हैं। जिंदगी की तलाश में हमने धड़ल्ले से पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, जिससे हरियाली खत्म हो चुकी है। जिंदगी की तलाश में इमारतों की संख्या बढ़ रही है, घरों में एसी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। जिंदगी की तलाश में सड़कों का विस्तार तेजी से हो रहा है, वाहनों का इस्तेमाल बढ़ रहा है। जिंदगी की तलाश में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुल रही है और यही वजह है कि तापमान भी बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, जिससे पूरा ब्रह्मांड मौत के पास आ चुका है। भारत में अब तक का सबसे तेज गर्मी पड़ रही है। दिल्ली का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, अपना झारखंड का तापमान, डाल्टनगंज, गढ़वा, पलामू का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आ चुका है। कुछ स्थानों पर रात का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से भी बढ़ गया है, जो विशेष रूप से खतरनाक है। बढ़ते तापमान के कारण पानी की किल्लत और आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में लंबे समय तक और तेज चलने वाली गर्म हवाओं की स्थिति बनी हुई है, जो ग्रीन हाउस गैसों के मानव उत्सर्जन के कारण है। बढ़ते वैश्विक तापमान को नियंत्रण करने के लिए अनुकूल कदम उठाना तत्काल आवश्यक है, अन्यथा परिणाम हमारे सामने है। अगर तापमान अभी 50 डिग्री पहुंचा है, ऐसा ही स्थिति रहा तो बहुत जल्द तापमान 55 से 56 डिग्री तक पहुंच जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो कोई भी इंसान जीवित नहीं रह पाएगा। तो आखिर हम करें क्या? सरकार और कई अन्य संस्थाएं भी पर्यावरण को बचाने के लिए, गर्मी को कम करने के लिए, तापमान को कम करने के लिए अपने स्तर पर काम कर रही है। लेकिन इस परेशानी को जब तक हम व्यक्तिगत नहीं लेंगे और हर एक इंसान जब तक कदम नहीं उठाएगा, इस बढ़ते तापमान को नियंत्रण करना संभव नहीं है। हर इंसान को पहल करना होगा, अन्यथा हम मौत के बहुत ही करीब पहुंच जाएंगे। तो आखिर हम करें क्या? तो देखिए, इस गर्मी, इस तापमान के बढ़ने का एक कारण है इमारतों का ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण होना, सड़कों का जाल बिछना। सड़कों में जिस तारकोल का उपयोग होता है या कंक्रीट का जो इमारत उपयोग होता है, वो ऊष्मा को ज़्यादा मात्रा में अवशोषित करता है, फिर उसे रात को छोड़ता है, जिससे रात का तापमान भी गर्म रह जाता है। लेकिन क्या हम इमारतों को बनने से रोक सकते हैं या सड़कों को बिछने से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, क्योंकि इमारतें भी हमारी ज़रूरत है। इस बढ़ती जनसंख्या को, बढ़ती आबादी को रहने के लिए घर चाहिए और आज कच्चे मकान में कोई नहीं रहना चाहता। यानी इमारत हमारी ज़रूरत है, वो बनेगा। सड़क हमारी ज़रूरत है, हम इसे रोक नहीं सकते, सड़क भी बनेगा, क्योंकि ये भी बढ़ते आबादी की ज़रूरत है। दूसरा कारण है ज़्यादा से ज़्यादा वाहनों का इस्तेमाल। लेकिन इसे भी हम नहीं रोक सकते, क्योंकि वाहन का इस्तेमाल को हम कम कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता। तो जितना संभव हो सके गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें, लेकिन पूरी तरह से रोकना तो संभव नहीं है, क्योंकि ये भी आज की ज़रूरत है। तीसरा बड़ा कारण है फैक्ट्रियों का बढ़ना, बड़े बड़े इंडस्ट्री का खुलना। लेकिन ये भी हमारी ज़रूरत है। फैक्ट्री नहीं रहेगी, इंडस्ट्री नहीं खुलेगी तो रोज़गार कहाँ से मिले? लोग खाएंगे कहाँ से? इस बढ़ती आबादी को इंडस्ट्री, फैक्ट्री, इन सभी चीज़ों का भी सख्त ज़रूरत है। इसे भी हम कम नहीं कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। तो आखिर हम करें क्या? तो बस एक उपाय है, और एक साधारण सा उपाय, सरल सा उपाय है, जिससे हम इस बढ़ते तापमान को कम कर सकते हैं, और वो है पेड़ों के कटाई को रोककर। और अगर हम पेड़ों की कटाई को रोक नहीं सकते, ज़रूरत के हिसाब से पेड़ कट रही है, इमारत, फैक्ट्री, रोड बनने में पेड़ों की कटाई अंधाधुंध हुई है और हो रही है, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर 10 पेड़ कटा है तो उसके जगह 20 पेड़ लगाए। और सरकार को भी ये पहल करनी चाहिए कि अगर रोड बनाने के लिए वो पेड़ों को, लाखों पेड़ों को काट रहे हैं, तो उस पेड़ को काटने से पहले लाखों पेड़ पहले लगाओ। जो पेड़ कट रहे हैं उसके जगह में पहले नया पेड़ लगाओ। वो नया पेड़ जब बढ़ जाए तब पुराने पेड़ को काटो।
पेड़ लगाना, हरियाली लाना, यही एक उपाय है तापमान को बचाने का, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप इंडस्ट्री बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, इमारत बनाने के लिए, नए शहर बसाने के लिए, नगर बनाने के लिए अगर आप पेड़ों की कटाई कर रहे हैं तो जितना पेड़ काट रहे हैं उससे ज़्यादा, उससे 2 गुना 3 गुना पेड़ लगाने की कोशिश करें। और ये संभव है, लेकिन करना होगा। और सिर्फ सरकार ही नहीं, सिर्फ बड़े बड़े संस्थाएं नहीं, हर एक इंसान ये ठान ले कि हर साल कम से कम 2 पौधा, 2 पेड़ जरूर लगाएंगे। जिसके पास जगह है और जो शहर में रहते हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट में रहते हैं, बिल्डिंगों में रहते हैं, उनसे गुजारिश है, वो पेड़ बड़ा सा नहीं लगा सकते अपने घर में, आंगन में, तो आप 2 पेड़ कम से कम ले करके उस गांव में दे दें जहाँ पे जगह है, जहाँ पे लोग उस पेड़ को लगा सके। और अपने घर में, अपने बालकोनी में जितना ज़्यादा हो सके छोटे पौधे ही, जितना बड़ा पौधा आप लगा सकते हैं, फूल का पौधा लगा सकते हैं तो फूल का ही पौधा लगाएं। हरियाली ज़रूरी है। इससे क्या होगा कि घर की सुंदरता भी बढ़ेगी और आपको ताज़ा ऑक्सीजन भी मिलेगा, गर्मी की प्रभाव से थोड़ा राहत मिलेगी। गांव देहात में हो, जिसके पास आंगन है, खेती बाड़ी है, खेत है, खेतों के मेड़ में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए। इससे क्या होगा, मिट्टी कटने से भी रुकेगा, मिट्टी का बहाव कम होगा, तापमान में नियंत्रण होगा। हर एक इंसान सोच ले कि 2 पेड़ हर साल लगाना है। और इस बरसात, 1 महीना बाद बरसात आने वाला है, इस बरसात जितना ज़्यादा हो सके, पूरे भारत को लगभग 6 से 7 करोड़ पेड़ों की ज़रूरत है तापमान को कंट्रोल करने के लिए। तो जितना ज़्यादा हो सके हर एक इंसान पेड़ पौधा लगाने की कोशिश करे। इस बरसात हर कोई ठान ले कि 2 से 3 पौधा लगाएंगे, और सिर्फ लगा के छोड़ नहीं देंगे, उसकी हिफाजत भी करेंगे जब तक कि वो बढ़ ना जाए। देखिए, पेड़ पौधों को बहुत सारे फायदा, फलदार वृक्ष लगाओ, उससे क्या है कि आपको फल भी मिलेगा, कभी ज़रूरत पड़े लकड़ी भी मिलेगा, छाया तो मिलेगा है, धूप के दिनों में छाया मिलेगा, गर्मी कम लगेगी, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन। क्योंकि आपके पास कितना पैसा हो, सांस लेने के लिए क्या आप ऑक्सीजन खरीद सकते हो? नहीं खरीद सकते। ऑक्सीजन कोई बाज़ार में नहीं मिलता कि मेरे पास बहुत पैसा है, हम 1 बोरा ऑक्सीजन ले लेंगे, दिन भर काम चल जाएगा, नहीं होगा। जिस ऑक्सीजन से आप सांस लेते हो वो ऑक्सीजन आपको पेड़ पौधा ही देता है, और उसी पेड़ पौधों को हमने काट करके और अभी गंदे हवा को सांस ले रहे हैं, और अभी गर्मी का मार भी झेल रहे हैं। तो हमें अभी भी वक्त है, जितना ज़्यादा हो सके पेड़ पौधा लगाएं, ताकि आप गर्मी से बच सके और आप आने वाले पीढ़ी को एक अच्छा वातावरण, अच्छा पर्यावरण दे के जाए। हर इंसान चाहता है कि हम आने वाले पीढ़ी के लिए पैसा बचा के जाए, बैंक में पैसा जमा करके रखते हैं, प्रॉपर्टी जमा करके रखते हैं, ताकि हमारे आने वाला पीढ़ी अच्छे से ज़िंदगी गुजारे। लेकिन याद रखना, अगर आप पैसा बचा के नहीं गए तो आपका बच्चा जो होगा वो बड़ा हुआ तो अपने हिसाब से, अपना दिमाग से, अपना मेहनत से कमा सकता है, पैसा कमा करके ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को सही पर्यावरण नहीं दे के गए, आपका बच्चा कितनों पैसा वाला हो, आपका आने वाला पीढ़ी कितनों दौलतमंद हो, लेकिन खरीद के वो ऑक्सीजन नहीं ले सकता, सांस नहीं ले सकता। इस बढ़ते तापमान को कितनों ज़्यादा पैसा है, कंट्रोल पैसे से नहीं कर सकता। तो आप ये मत सोचिएगा कि पैसा वाला है एसी में गुजारा कर लेंगे, कितने दिन एसी में चलोगे, बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। इसीलिए आप अपने आने वाला पीढ़ी को बचाना चाहते हो, अपना अस्तित्व को बचाना चाहते हैं, तो पैसा बहुत ज़्यादा ना छोड़ के जाए, बहुत ज़्यादा दौलत प्रॉपर्टी ना छोड़ के जाए, चलेगा। लेकिन अपने आने वाले पीढ़ी के लिए कम से कम 10 पेड़ पौधा छोड़ के जाए, ताकि आपके आने वाला पीढ़ी, आपका आने वाला भविष्य जो है वो अच्छा ज़िंदगी गुजार सके, अच्छे शुद्ध पर्यावरण में रह सके, उसे एक अच्छा वातावरण मिले। तो आज की वीडियो में यही अपील करना चाहते हैं। 5 जून गुजर गया, ये गर्मी का जो 5 जून था, पर्यावरण दिवस था, विश्व पर्यावरण दिवस। लेकिन इस गर्मी में भी अगर पौधा लगाने का अपील करेंगे, पौधा लगाइएगा, शायद वो नहीं बढ़ पाएगा, पानी की कमी से शायद वो मर जाएगा। तो अब पर्यावरण दिवस मत मनाओ, सिर्फ स्टेटस लगा देने से, रील्स बना देने से पर्यावरण दिवस नहीं बनेगा। अब पर्यावरण दिवस मनाओ बरसात में,
जितना ज़्यादा हो सके पर्यावरण को हरियाली करने का कोशिश करें। हर इंसान ठान ले कि 5 से 10 पेड़ लगाएं। अभी भी बहुत जगह है गांव में, शहर में जगह नहीं है तो क्या है, शहर के अगल बगल पूरा गांव है, पूरा पेड़ों को भर दीजिए। उसके बाद देखिए अगले साल, ऐसे पेड़ को बनने में 1 साल में नहीं बनेगा, 2-3 साल 4 साल 5 साल लगेगा। तभी अगर आप अभी से पेड़ों को लगाना शुरू करेंगे तब जा कर के आप 4-5 साल बाद एक अच्छा वातावरण में रह पाओगे। और अगर अभी भी पेड़ों को लगाने के बजाय काटते ही रहोगे तो आने वाले 4-5 साल में अगर 3-4 डिग्री भी से ज़्यादा तापमान बढ़ा तो जीने के लाले पड़ जाएंगे। 1 सेकेंड भी, 1 मिनट भी बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी की तलाश में हम मौत के पास ना आए तो ज़िंदगी की तलाश में रहो, लेकिन ऐसा पर्यावरण को नष्ट करके नहीं। ज़िंदगी की तलाश करो लेकिन पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। अंत में यही कहेंगे कि प्रकृति की यही है पुकार, पेड़ लगाओ अपार। अगर धरती से गर्मी को भगाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना है। और जब रहेंगे पेड़ पौधे सुरक्षित तभी होगा हमारा भविष्य सुरक्षित। इसीलिए कसम ये खाना है, हर साल 1 पेड़ लगाना है। जय हिंद।